कैसी? भागवत है क्या? कैसा फल है ये? भागवत एक फल कहा जाता है ना। तो विद्वान इसके बारे में कहते हैं कि भागवत जी निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादुमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरौ रस का भुव भाव का। क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रस मालयम मुहरौ रस का भुव भाव का। ऐसा फल है जिसका नेत नेत कहकर आगम निगम वेद पुराण बखान करते हैं, वो ऐसी भागवत है। भागवत एक ऐसा फल है जिस पर शुक ने अपना मुख लगा दिया और शुक का मुख लगने से वो फल मीठा हो गया। ऐसी है भागवत। आप देखते हो ना किसी पेड़ पर जब एक तोता बैठा होता है और तोता किसी पेड़ पर लगे हुए फल पर चोंच मार देता है तो कहते हैं ये फल मीठा होगा, कहते हैं ना। तो ये भागवत जी भी ऐसा फल है जिसको भगवान श्री शुकदेव ने अपने मुख से स्पर्श किया है और अपने मुख से स्पर्श करने के बाद अपने हृदय में धारण करने के बाद उसका गुणगान दुनिया तक पहुंचाया, राजऋषि परीक्षित तक पहुंचाया। श्री व्यास जी भगवान ने श्री भागवत जी की रचना करवा दी गणेश जी भगवान के द्वारा, यानी कि भागवत जी की रचना हो गई। चारों ओर खबर फैल गई कि व्यास जी ने भागवत की रचना करी है, भागवत पुराण रचा है। अब भागवत की रचना तो हो गई, व्यास जी सोचने लगे भागवत तो बना दी गई है देव ऋषि नारद, अब आप आए हैं। नारद जी वहां पर प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा व्यास जी भागवत की रचना तो आपने कर दी, लेकिन अब इसे पढ़वाइए तो सही, पढ़ के सुनवाइए तो सही। व्यास जी महाराज ने कहा इसे हर कोई नहीं पढ़ सकता, भागवत पढ़ने का अधिकारी हर कोई नहीं है। आप कहो चाहे जिसको पकड़ा और पकड़ के बैठा दिया ना, भागवत पढ़ने का अधिकारी हर कोई नहीं है। भागवत पढ़ने वाले के लिए कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन जो करता वो भागवत पढ़ने का अधिकारी है, वो पढ़ सकता है भागवत, हर कोई नहीं पढ़ सकता। व्यास जी महाराज से कहा कि भागवत को पढ़वाने वाले को तो बुलाओ, कौन पढ़ेगा? व्यास जी महाराज ने कहा हाँ हाँ हम कहलवा देते हैं कि जो भी कोई भागवत पढ़ सके वो आ जाओ, हम ब्राह्मणों को बुला लेते हैं, हम ऋषि मुनियों को बुला लेते हैं। और जैसे कहा तो चारों ओर खबर फैल गई कि व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना कर दी है। अब उन्हें एक प्रकांड विद्वानी ब्राह्मण की आवश्यकता है जो भागवत को पढ़ सके, ऐसा एक ब्राह्मण चाहिए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण बैठे थे, बहुत बड़े बड़े योग्य थे। सब चलने लगे, सब आने लगे कि हम पढ़ेंगे भागवत, हम पढ़ेंगे भागवत, हम चलेंगे भागवत पढ़ने के लिए। अनेकों प्रकार के ब्राह्मण ऋषि मुनि व्यास जी महाराज के पास जाकर खड़े हो गए। व्यास जी हमें अच्छी तरह संस्कृत आती है, हम पढ़ लेंगे श्लोकों को, हम सुना देंगे सबको, ये काम आप हमें दे दीजिए, हम पढ़ेंगे भागवत। और जब कहा सब कहने लगे हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, हम ही पढ़ लेंगे। बताइए ना पढ़ लें क्या? व्यास जी महाराज ने कहा पढ़ तो लो, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है, क्या मेरी शर्त स्वीकार करोगे? ब्राह्मणों ने और ऋषि मुनियों ने कहा कौन सी शर्त है, बताओ कौन सी शर्त है, क्या शर्त है? व्यास जी महाराज बोले भागवत तो पढ़ लोगे, लेकिन भागवत पढ़ने वाले के लिए एक शर्त है कि भागवत वही पढ़ेगा जिसने सबसे पहले अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन किया, उसके नेत्र खुले हो तो उसने सबसे पहले भगवान का दीदार किया हो और उसके मुख से जो आवाज निकली हो वो भगवान के नाम की आवाज निकली हो और उसके कानों में जो सबसे पहली आवाज पड़ी हो वो भगवान की ही आवाज हो। यदि आप में से कोई ऐसा है तो आप मुझे बताएं, बताएं कौन है आप में से ऐसा जिसने सबसे पहले भगवान को देखा, सुना और उनका नाम बोला है? कोई हो तो बताएं, वही भागवत पढ़ेगा। जब कहा तो ऋषि मुनि और संत और ब्राह्मण सब पीछे हट गए, हाथ जोड़कर कहने लगे अरे व्यास जी हमने तो ऐसा नहीं किया कभी, हम तो जब पैदा हुए तो पता नहीं कहाँ हुए। किसी ने कहा कि पैदा होते ही हमने अपनी माँ को देखा, किसी ने कहा अपने पिता को देखा,
हम तो लाड़ प्यार में बचपन में रहे, भगवान को तो देखा ही नहीं। कैसे कह दे कि भगवान को देखा है तो फिर कैसे हम भागवत पढ़ने? व्यास जी बोले हाँ, भागवत जब स्वयं गणेश ने रच दी है, श्लोक स्वयं मैंने लिखे हैं, तो पढ़ने वाला भी तो विद्वानी होना चाहिए ना। एक ऐसा प्रकांड विद्वानी जो भगवान को देखा सुना और समझा हो, वही पढ़ेगा। ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ लिया और कहा भगवान हमने भगवान को नहीं देखा। आंखें खुली तो माँ बाप को देखा, किसी ने कहा जंगलों को देखा, लेकिन भगवान को नहीं देखा। व्यास जी बोले तो भैया आप में से कोई नहीं पढ़ पाएगा। प्यारे सत्य बात है ये कि भागवत पढ़ने वाले के सामने कुछ नियम होते हैं। भागवत पढ़ने वाला कैसा हो जानते हो? आजकल हम लोग चाहे जिसको भागवत पढ़ने के लिए बिठा देते हैं, ऐसा होता है, लेकिन भागवत जी ने कुछ नियम दिए हुए हैं भागवत पढ़ने वाले के सामने। कहते हैं कैसा हो पढ़ने वाला? विरक्तो वैष्णवो मित्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। शब्दों पर ध्यान देना जरा। विरक्तो वैष्णवो मित्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो, एक कथा करने वाला विरक्त होना चाहिए। विरक्त किससे? संसार से विरक्त होना चाहिए। ये मेरा है, ये मेरी चीज है, बस ये मेरा है, इसके बिना मेरा कुछ नहीं। फला ना जाने क्या क्या, मैंने घर बनवाया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये गाड़ी खरीद ली, मैंने सब कर दिया। जो लोग केवल इस संसार की माया में आसक्त रहते हैं, जो हर चीज कहते हैं मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, जो संसार में आसक्त रहते हैं और भगवान से विरक्त रहते हैं, ऐसे लोगों को कथा पढ़ने का अधिकार नहीं है। कथा पढ़ने वाला कैसा हो? विरक्त हो। विरक्त किससे? संसार से। संसार में रहे ठीक है, लेकिन सिर्फ संसार का ही बन के न रह जाए, हर वक्त संसार का ही गुणगान न करने लगे। वो भगवान का ध्यान करने वाला भी होना चाहिए। संसार में जो चल रहा है, लेकिन सबसे पहले उसका मुख्य कार्य भगवान की पूजा सेवा करना होना चाहिए। संसार से वो आसक्ति छोड़ दे और भगवान की ओर लग जाए, संसार से वो विरक्त हो जाए और भगवान में आसक्त हो जाए। कथा पढ़ने वाले के सामने पहला नियम ये आता है, विरक्त हो। फिर विरक्तो वैष्णव हो। दूसरी बात क्या है कि वो वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव बोले तो वैष्णव का मतलब होता है जो राम कृष्ण का भक्त हो, जो श्री हरि का भक्त हो, ऐसा होना चाहिए उसे। पहला नियम विरक्त हो, दूसरा वो वैष्णव हो, तीसरा विरक्तो वैष्णव विप्रो, वो विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। वो ब्राह्मण हो, ऐसे कर्म करे जो वास्तविकता में सुंदर हो, प्रभु के प्रति आसक्ति वाले हो, ऐसे वो कर्म करे, ब्राह्मण परिवार से हो। हर कोई बैठने का अधिकारी नहीं है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, उसने वेद पाठ का अध्ययन किया हो, वेद शास्त्र का पुराणों को पढ़ा हो उसने किसी गुरु के सानिध्य में। यदि उसने गुरु के सानिध्य में कथाओं को नहीं पढ़ा है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने सिर्फ भगवान को गुरु मान कर ही वेद शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन किया हो, कथाओं को पढ़ा हो। यदि ऐसा कोई वक्ता मिल जाए तो समझ लेना कि वो वास्तव में कथा पढ़ने के योग्य है, वो कथा पढ़ने लायक है। और क्या शर्त है इसमें? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत और दृष्टांत कुशलो धीरो, वो दृष्टांत देने में कुशल हो, दृष्टांत देने में कुशल हो। कोई भी कथा चल रही हो, उसके बीच में जब वो दृष्टांत दे तो ऐसा दे कि कथा से संबंधित हो कहीं ना कहीं, और फिर दृष्टांत देने के बाद वो पुनः कथा पर ही पहुंच जाए, ऐसा होना चाहिए। दृष्टांतो कुशलो धीरो, धीर भी होना चाहिए, धैर्यवान भी होना चाहिए। बहुत अधिक परेशान ना हो जाया करें। हम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं,
लेकिन जब एक श्रेष्ठ वक्ता बहुत श्रेष्ठ मार्ग पर चलता है, जो संत हो और भगवंत हो, उसे बहुत जल्दी ही अधीर नहीं होना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। और क्या, कार्योत्ते निष्प्रह, वो बहुत अधिक इकट्ठा ना करे, इधर का लिया उधर का लिया उधर का लिया, इकट्ठा कर लिया और केवल अपने स्वार्थ में ही मर रहा है, वो अपने स्वार्थ के ही लिए जी रहा है, दुनिया का भला नहीं चाहता वो। ऐसा यदि कोई है कि दुनिया का भला ना चाहे, अपना ही भला चाहे, तो वो पढ़ने का अधिकारी नहीं है। पर जो वक्ता सबके भले के लिए बात करता है, सबके हित के लिए बात करता है, वो ब्राह्मण भी है, वो विरक्त भी है, वो विप्र भी है, वो वेद शास्त्रों से विशुद्धिकृत भी है, वो दृष्टांत कुशल भी है, वो धीर भी है, यदि ऐसा कोई मिल जाए तो समझ लेना कि वही कथा पढ़ने के योग्य है। बोलो व्यास जी महाराज की जय हो। तो ये है कथा पढ़ने वाले के लिए नियम। अच्छा, अब एक बात आपके मन की हम कहे देते हैं, कुछ लोगों के मन में आ रही होगी। कुछ लोग कहते हैं, देखिए बहुत कटु बात करेंगे हम, आप लोग सोचना, और जरूरी है सोचना, और सोच भी रहे होंगे दो चार लोग कि इन्होंने बता दिया कि कथा पढ़ने वाले के लक्षण कैसे होने चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, कैसा होना चाहिए। लेकिन क्या एक लड़की कथा पढ़ सकती है? ये बात चलती है लोगों के मन में, और शायद यहाँ दो चार लोगों के मन में तुरंत ये बात चली भी होगी कि क्या एक लड़की को कथा पढ़ने का अधिकार है? सोच रहे हो ना कुछ लोग। बहुत बातें आती हैं ऐसी सामने हम लोगों की कि एक स्त्री कथावाचक हो सकती है क्या? जिसको भी इस बात में शंका है कि लड़की कथावाचक हो सकती है या नहीं, किसी को भी दुनिया में किसी को जो भी कथा सुनने, कहीं भी चैनल के माध्यम से या आसपास कहीं भी किसी को भी शंका है, तो हम बताते हैं कि लड़की को कथा पढ़ने का पूरा अधिकार है। कौन से वेद पुराण में कहा लिखा है कि लड़की कथा नहीं कर सकती? कौन से वेद पुराण में? किसी में भी एक भी खोल कर दिखा दो, कोई भी चैलेंज है सबके लिए, कोई दिखा दो कहीं भी। केवल एक दैविक आपदा की वजह से, केवल एक परेशानी की वजह से, ऐसी परेशानी जो देवताओं के द्वारा स्त्री जाति को दे दी गई, उसकी वजह से लोग कहते हैं कि स्त्रियां अपवित्र होती हैं और लड़कियों को कथा पढ़ने का अधिकार नहीं होता। देखो, ये व्यास मंच है, और व्यास मंच पर ये जो हम बात कह रहे हैं, हमें लगता है कि कहना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों के मन में बहुत बातें चलती हैं। जब एक कथावाचक के लक्षण बताए जाते हैं तो ये बात कहना भी जरूरी है। सबसे पहली बात कि लड़की को उतना ही अधिकार है कथा करने का जितना एक लड़के को, जितना एक पुरुष को है उतना ही अधिकार एक स्त्री को भी है कथा करने का। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हैं और माता पार्वती भोले को कथा सुनाती हैं। भगवान श्री हरि लक्ष्मी को कथा सुनाते हैं और लक्ष्मी हरि को कथा सुनाती हैं। देवी भागवत में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि माता एक व्यास बनकर बैठी और उन्होंने कथा को सब भक्तों को सुनाया। कोई वेद पुराण ये नहीं कहता कि स्त्री कथावाचक नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं कहता, कहीं नहीं कहता। एक बात बताओ, यदि स्त्री कथावाचक नहीं होती तो आगे के जमाने में, यानी कि पहले के जमाने में लोपमुद्रा, गार्गी और भारती जैसी कन्याएं कभी भी याज्ञवल्क्य मुनि से, वेद पाठी ब्राह्मण से अनेक प्रकार की चर्चा परिचर्चा नहीं करती, और याज्ञवल्क्य मुनि एक महीने का समय नहीं मांगते एक उत्तर देने के लिए। बहुत बड़ी समाज जुड़ी हुई थी, वहां पर देवी भारती ने याज्ञवल्क्य मुनि से प्रश्न कर लिया, और जब प्रश्न किया तो याज्ञवल्क्य मुनि ने हाथ जोड़ दिए, देवी आप श्रेष्ठ वक्ता हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मुझे एक महीने का समय चाहिए आपका उत्तर देने के लिए। एक महीने बाद उत्तर देते हैं याज्ञवल्क्य मुनि। पहले के समय में ऐसी बात नहीं थी, वैदिक काल को उठाकर देखो, पहले ऐसी बात नहीं थी कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पहले पूजा जाता था स्त्रियों को, आज स्त्रियों को गलत निगाहों से देखा जाता है। यदि लड़की कथावाचक नहीं होती पहले के समय में, पहले के समय से अच्छा समय तो ये है नहीं, ये तो पूरी तरह कलयुग है, वो वैदिक काल था। वैदिक काल में तो वेदों की
रचना हुई। वैदिक काल में तो बड़े बड़े संत भक्त हुए, अनेक प्रकार की लोक मुद्रा, गार्गी, भारती और श्रेष्ठ माताओं ने यज्ञ करवाया, अनेक देवताओं से, बहुत लोगों से करवाया। लेकिन लोगों के मन में चलता है कि लड़की कथावाचक नहीं होनी चाहिए। भैया कहाँ लिखा है? एक आध जगह तो लिखकर दिखाओ, एक आध जगह तो दिखाओ, एक आध जगह तो दिखाओ, कहीं नहीं लिखा। देखो अब एक बात और सुनो कि ये जो परेशानी, ये बीमारी है ना, जिसे रजस्वला बोलते हैं, ये देवताओं ने दी। और क्यों दी, इसकी कथा भी आगे भागवत में आएगी, टेंशन मत लेना, सुनाया जाएगा आपको कि ये क्यों आई। लोग कहते हैं कि इस अवस्था में अपवित्र होते हैं, सही बात है, नहीं बैठना चाहिए, कोई नहीं बैठता उस अवस्था में, सब जानते हैं। लेकिन आजकल ऐसी ऐसी चीजें हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है। और दूसरी बात, जब आप लोग उस स्थिति को अपवित्र कहते हो तो आप सोच कर देखो कि वही रक्त जब 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है, तब जाकर आप जैसा इंसान पैदा होता है। कब? जब वही खून, वही रक्त 9 महीने तक माता के गर्भ में संचित रहता ना, इकट्ठा हो जाता है ना, तब जाकर आप जैसे इंसान पैदा होते हैं। यदि ये रक्त इकट्ठा ना हो तो आप पैदा होने वाले नहीं हो, कभी कोई पैदा नहीं होगा। जो कहता है ना कि स्त्री पवित्र होती है, दिमाग पर जोर दो, एक बात बताओ, जब वही रक्त अपवित्र है तो वो रक्त 9 महीने तक इकट्ठा होने के बाद आप इस दुनिया में आए तो आप कैसे पवित्र हो गए? भैया दुनिया में कौन सा ऐसा जो पवित्र हो, बताओ, कोई है दुनिया में पवित्र? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि जब वो रक्त पवित्र हुआ तो उसी से तो तुम बने हो, तुम तो आसमान से गिरे नहीं थे, फिर तो अपवित्र हो गए, फिर तो कोई पढ़ने का अधिकारी नहीं। भाई कुछ समय है, कुछ नियम है, सबको अपनाना होता है, सब देखना होता है। लेकिन ये नहीं कि कह दिया कि स्त्री नहीं पढ़ सकती, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वेद शास्त्र भी कहते हैं स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार है, कोई मना नहीं कर सकता। इस दुनिया में भगवान ने सब बराबर बनाकर भेजे, सब भेजे। शिव महापुराण में तो ये भी आया कि ब्रह्मा जी ने एक साथ ही, ब्रह्मा जी का जो शरीर था ना, ब्रह्मा जी ने अपने एक शरीर को 2 भागों में किया, शरीर जुड़ा है, 2 भागों में किया। एक भाग से माता शत्रुपा नजर आ रही हैं और दूसरे भाग में स्वयंभू मनु नजर आ रहे हैं। एक साथ स्त्री पुरुष का जन्म हुआ इस संसार में, एक साथ ही वो पैदा होकर यहाँ आए, तो एक साथ कथा पढ़ने के अधिकारी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वो? क्यों स्त्री कथा नहीं पढ़ सकती? पढ़ सकती है भैया, पढ़ सकती है। और याद रखना इस बात को, जिनके मन में और भी बात चल रही है इसके प्रति टेंशन मत लेना, विद प्रूफ हम आपको बताएंगे कि लड़कियों को कथा पढ़ने का अधिकार है। यदि हाँ, एक बात और, यहाँ पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये कथा और बढ़ जाएगी इसी बात में। यदि आपके मन में कोई भी शंका है इस बात को लेकर, किसी के मन में, तो हमारा एक छोटा सा YouTube चैनल है जिसका नाम है साधिका सुमन भारद्वाज जी, ठीक है? आपके पास आजकल तो घर घर में मोबाइल है, तो अपने उस चैनल को खोलना, साधिका सुमन भारद्वाज जी, उस चैनल को खोलना, और जब चैनल खोलोगे ना तो उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो दूसरे नंबर पे जरूरी बात करके एक लिखा हुआ स्टेटमेंट आएगा, जरूरी बात करके कुछ लिखा हुआ होगा। जरूरी बात को आप जैसे क्लिक करोगे, उसी जरूरी बात में दूसरे नंबर पर एक वीडियो पड़ी हुई है, पूरे 30 मिनट की वीडियो, यानी कि आधे घंटे की वीडियो। ये वीडियो बनाई ही उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि लड़की को कथा पढ़ने का अधिकार नहीं है। उसे ध्यान से सुनना, यदि यहाँ कहेंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा और यहाँ हम आपको प्रमाण भी नहीं दे सकते, लेकिन उसमें सारे प्रमाण है, उसमें पढ़ना, उसमें देखना कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है और क्यों कहा है, ठीक है? ध्यान से पढ़ना उसे, तब आपको समझ आएगा कि वास्तव में सत्य क्या है, तब आप समझ पाएंगे। स्त्री पुरुष भगवान ने बनाए हैं, सब बराबर होते हैं और सबको बराबर का अधिकार होता है। किस समय कथा करनी चाहिए और किस समय नहीं करनी चाहिए एक स्त्री भली भांति जानती है। इतनी बुद्धि उसके अंदर होती है, जब वो दुनिया का पालन कर सकती है तो क्या वो अपने लिए नियम नहीं बना सकती? तो क्या उसे अपने नियमों की परवाह नहीं हो सकती? सब जानती है वो, समझ जाना इस बात को। तो हमने आपको बताया कि कथावाचक कैसा हो, कथावाचक के लक्षण क्या हैं, कथा पढ़ने वाला कैसा होना चाहिए। ध्यान रखना, जिसको भी शंका है वो अपनी शंका का समाधान उसी वीडियो में कर लेना,
प्लेलिस्ट में जाना, जरूरी बातें के नाम से एक आपको एक लिस्ट मिलेगी, उसमें दूसरे नंबर की वीडियो है, आपको सब समझ आ जाएगा कि क्या है, क्यों और कैसे है। बोलो राधे राधे। कथा के सुंदर श्रोतागणों, व्यास जी महाराज ने बता दिया कि कथावाचक कैसा हो, और जब कहा कि वो भागवत पढ़ने वाला ऐसा होना चाहिए जिसने सबसे पहले भगवान को देखा हो, भगवान के दर्शन किए हो, भगवान को कानों से सुना हो और भगवान को सुंदर तरह से अपने मुख से बोला हो, ऐसा होना चाहिए कथा पढ़ने वाला। जब कहा तो सब ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने झट से हाथ जोड़ लिए, भगवान हम ऐसे नहीं हैं, हम नहीं पढ़ सकते। फिर क्या? व्यास जी ने कहा आप नहीं पढ़ सकते हो। और जब कहा तो ब्राह्मणों ने कहा कि ऐसा तो हमें कोई नजर ही नहीं आता जिसने सबसे पहले भगवान का दर्शन किया हो, भगवान को बोला और भगवान को सुना हो। क्या कोई ऐसा है? व्यास जी महाराज मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर कहने लगे, हाँ एक है ऐसा, एक है ऐसा। अब सबने पूछ लिया कौन है वो, आप हमें बताएं कौन है वो। जब ये कहा तो व्यास जी महाराज मुस्कुराकर बोले कि वो हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। ये हाथ जो कुछ लोगों के नीचे रह जाते हैं ना, उठा लिया करो इन्हें, फायदे में रहोगे, ठीक है। भगवान के नाम में तो कम से कम हाथ उठा ही लिया करो। बोलो राधे राधे। और जैसे कहा कि सुखदेव जी महाराज हैं ऐसे जो कथा पढ़ने के अधिकारी हैं, जब कहा तो इस बात को सुनकर सब ऋषि मुनि ब्राह्मण कहने लगे कि सुखदेव कौन है, आप उनके बारे में बताएं कि क्या उन्होंने वास्तव में सबसे पहले भगवान को देखा। हम जानना चाहते हैं कैसे देखा, हमें बता दीजिए प्रभु, आप हमें बता दीजिए। व्यास जी ने कहा रुक जाओ जरा, तसल्ली करो, बताते हैं आपको, रुक जाओ। अब ऋषि मुनि ब्राह्मण पीछे पड़ गए और बार बार बोले, प्रभु मन में बड़ी इच्छा जागृत हो रही है, आप हमें बता दीजिए कि सुखदेव ने किस प्रकार भगवान को सबसे पहले देखा, हम जानना चाहते हैं। जब पीछे पड़ गए तो व्यास जी महाराज सुंदर तरह से सुखदेव जी भगवान के बारे में बताने लगे। प्यारे भक्तों, सुखदेव जी महाराज एक ऐसे संत, एक ऐसे श्रेष्ठ वक्ता हुए जो स्वयं परमात्मा के अवतारी ही थे। ऐसे वो प्रभु यहाँ आए, और कैसे आए, क्या कारण हुआ इस धरातल पर उनके आने का, बताते हैं कि वो जो सुखदेव है ना, पहले सुख हुआ करते थे, एक तोता थे वो, एक तोता। और वो तोता कहाँ रहते था? एक बार की बात है जब गोलोक धाम में भगवान श्री राधा कृष्ण रहा करते थे। गोलोक धाम में प्रभु श्री कृष्ण और श्री राधा रानी रहते थे। वहां पर उनके बीच में एक तोता था, एक शुक था। वो शुक राधा की खबर कृष्ण को पहुंचाता था और कृष्ण की खबर राधा के पास पहुंचाता था। यानी कि वो एक डाकिया का काम करता था, डाकिये का काम। और जब वो यहाँ की खबर वहां, वहां की खबर वहां पहुंचाता, संदेशा एक दूसरे के पास भेजता था, तो राधा रानी के द्वार पर जाकर राधे राधे करता था। जब राधे राधे बोलता था वो शुक, तभी श्री राधा रानी निकल आई। एक बार ऐसा ही हुआ कि वो शुक पहुंचा कृष्ण के पास, संदेशा ले आया कृष्ण का, और राधा रानी के द्वार पर आकर राधे 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 बोलने लगा। और जैसे ही बोलने लगा तो राधा रानी ने कहा, राधे राधे मामदी कृष्णम कृष्णम वद प्रिया। राधे राधे मत बोलो, अरे प्रिय कृष्ण कृष्ण बोलो, क्योंकि कृष्ण ही राधे हैं और राधे ही कृष्ण हैं। मेरे सामने जब आओ कृष्ण बोलो, क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि मैं ही कृष्ण हूं। राधे ने कहा, और जब कहा तो ये सुनकर शुक मुस्कुराने लगा। शुक ने कहा श्री राधा रानी से, श्री राधे आप कृष्णमय हो और कृष्ण राधेमय हैं, आपने इसके बारे में मुझे बताया, आपने मेरा ज्ञान चक्षु खोल दिया। मैं तो अलग अलग समझता था, लेकिन आपने एक में दोनों का दर्शन मुझे करा दिया। राधे, मैं जान गया कि आप दोनों एक ही हैं।
जब शुक ने कहा कि आपने मेरा ज्ञान चक्षु खोल दिया, मैं आपको अपने गुरु मानूंगा आज से, तो समय बढ़ता जा रहा था। राधा रानी बड़ी प्रसन्न थी, भगवान कृष्ण भी बड़े प्रसन्न थे। एक बार की बात कि शुक इस धरती पर देख रहा था, जमीन पर झांक कर देख रहा था। शुक ने देखा कि यहाँ पर बहुत लोग इधर उधर चलते रहते हैं, सब आवागमन करते हैं। अब शुक ने जब धरातल पर झांक कर देखा तो देख कर कहा श्री राधा रानी से, गुरु माँ मेरी बात सुनिए, आप मेरी गुरु हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ श्री राधे। राधे ने कहा कहो शुका, क्या बात है? शुका ने कहा श्री राधे, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे धरातल पर सब लोग रहते हैं ना, एक बार मैं भी वहां जाकर रहूं। मेरा मन करता है कि मैं भी वहां जाऊं, मैं भी वहां रहूं, कुछ समय व्यतीत करूं। श्री राधा रानी ने कहा अरे शुका, धरती पर तो माया है, माया पकड़ लेगी वहां तुम्हें, मत जाना, सही नहीं है। लेकिन शुका कहने लगा नहीं, मेरा बड़ा मन करता है, एक बार जाने दो ना मुझे वहां पर, मुझे जाने दो ना। शुका पीछे पड़ गया। ऐसा ही होता है प्यारो, एक मालिक है और मालिक के पास बहुत सारे सेवक बैठे हुए होते हैं, बहुत सारे सेवक। लेकिन जब वो बहुत सारे सेवक अपनी उस दुनिया में रहते हैं, अपने राजा की मालिक की सेवा करते हैं, तभी उन्हें नजर आता है कि एक दूसरी दुनिया भी है, वहां पर बहुत लोग रह रहे हैं और बड़े खुश हैं, खूब घूम रहे फिर रहे हैं, लेकिन हम तो केवल मालिक की सेवा करने में लगे रहते हैं। तो वो लोग जो मालिक की सेवा कर रहे हैं ना, अपने स्वामी की सेवा कर रहे हैं ना, वो अपने स्वामी से कहते हैं कि प्रभु हमारा भी मन कर रहा है कि जैसे ये लोग घूम रहे हैं ना, ऐसे हम भी जाएं, हम भी वहां पहुंच जाएं, आप हमें भेज दीजिए ना। वो स्वामी बार बार कहते हैं वहां मत जाना, परेशान हो जाओगे, रहने दो रहने दो। लेकिन वो सेवक पीछे पड़ जाते हैं कि आप तो हमें ज्यादा तनख्वाह भी नहीं देते हो, आप तो हमसे केवल सेवा करवाते रहते हो। देखो दूसरे के महल में क्या हो रहा है, वो तो सेवा भी नहीं करवा रहे हैं, और जो सेवक जैसा चाहता वैसा भी कर देता है, चाहे जहां चला जाता है, हमें क्यों नहीं जाने देते आप? तो हमारे जो स्वामी है ना, जो भगवान है ना, जो वो राजा है ना, वो राजा अपने सब सेवकों से कहते हैं चले जाओ चले जाओ, जहां अच्छा लगे वहां जाओ, लेकिन याद रखना कि मुझे ही हर जगह पाओगे, मुझे ही हर जगह देखोगे। अब क्या होता है, कुछ सेवक चले जाते हैं अपने राजा को छोड़कर दूसरे राजा के पास, दूसरे स्वामी के पास, और जब वहां जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर बड़ा कष्ट होता है। कभी तो उनका मालिक कुछ कहता है, कभी कहीं भेजता है, कभी कहीं भेजता है, कभी डांटता है, कभी फटकारता है। तो वो लोग, वो सेवक जो अब गए हैं दूसरे राजा के पास, वो सोचते रहते हैं अरे भगवान हम तो गलत आ गए यहाँ, इससे अच्छा तो हमारा राजा ही था जो हमसे कुछ करवाता नहीं था, सेवा ही तो करवाता था, लेकिन उसकी सेवा भी हम अपने मन से करते थे।